ओके, तो फिल्टर एपीआई के अंदर नेक्स्ट इंटरफेस फिल्टर चेन को पढ़ते हैं। फिल्टर चेन ये रेस्पॉन्सिबल है आपकी रिक्वेस्ट को आगे सबलेट तक ले जाने के लिए, सबलेट को इन्वोक करने के लिए। जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आ रहा था वो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट फिल्टर ने पकड़ लिया था, वो उसने प्री प्रोसेसिंग कुछ अप्लाई किया। अब वो प्री प्रोसेसिंग लॉजिक परफॉर्म करने के बाद क्या करेगा, वो सबलेट को चलाएगा। तो सबलेट को चलाने के लिए यानी कि नेक्स्ट रिसोर्स को इन्वोक करने के लिए इसके पास क्या होता है, एक मेथड होता है, दैट इज द डू फिल्टर। डू फिल्टर मेथड है इसका, और एक ही मेथड है, ओनली मेथड है, ठीक। यानी कि क्या करता है, इसके पास रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट भी है, यानी कि इट इज यूज्ड टू इन्वोक द नेक्स्ट रिसोर्स। नेक्स्ट रिसोर्स क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा फिल्टर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही फिल्टर हो, क्योंकि जब आप पार्लियामेंट में एंटर करेंगे, एक लीडर पार्लियामेंट में एंटर करता होगा, तो एक तो एंट्री गेट पे गाड़ी चेक हो जाती है, जहाँ पे गार्ड ने चेक कर लिया, एक वहाँ पे चेक होगा कि भाई आप सांसद हैं या नहीं है, या वैसे ही सदन के अंदर घुसे आ रहे हैं। एक तो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी है कि वो गाड़ी चेक करे, गाड़ी वैलिड है कि नहीं है, तो भारत सरकार की गाड़ी है, चलो ठीक है, अंदर आ गई, पहला काम हो गया, पहला फिल्टर चल गया। दूसरे ने चेक किया कि ये सांसद है भी या नहीं है, तो ये दूसरा फिल्टर चल गया। तो नेक्स्ट रिसोर्स एक खुद अपने आप में फिल्टर भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा सबलेट ही होगी, एक फिल्टर भी हो सकती है, या फिर सीधे सबलेट भी हो सकती है, या कुछ और कोई आप मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं तो वो हो सकती है। ओवरऑल इसका काम सिर्फ इन्वोक करना है नेक्स्ट पार्टी को। इट इज यूज्ड टू इन्वोक द नेक्स्ट रिसोर्स दैट कैन बी फिल्टर, सबलेट और एनी अनदर मैकेनिज्म, राइट। So filter chain, this is an interface and which is used to invoke the next filter or resource in the chain, ठीक। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, आपके पास रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स जो ऑब्जेक्ट था, यानी जब आप सर्विस चलाते थे तो आपके पास दो ही मेथड थे, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। तो जब आप सबलेट को चलाओगे तो सबलेट को रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सर्विस मेथड चलता है, उसको दो ही ऑब्जेक्ट चाहिए। तो डू फिल्टर के अंदर वो दो ऑब्जेक्ट पास कर दोगे आप। तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, टेक्नोलॉजी ने यही स्टैंडर्ड बनाया है इस मेथड को कि जब डू फिल्टर कॉल होगा तो यहाँ पे रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट पास हो जाएंगे, कैसे रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट पास हो जाएंगे, और किसी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब ये किस टाइप का है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट टाइप का, और ये किस टाइप का है, HTTP रेस्पॉन्स टाइप का। तो इनका सिंटेक्स आप चाहो तो लिख सकते हो, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, और ये है HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स। ये इसका सिंटेक्स हो गया। इस इंटरफेस के अंदर ये मेथड इस तरह से लिखा हुआ होगा, ठीक। अब मान के चलते हैं कि वो एक फ़िल्टर है, तो ये एक फ़िल्टर थी, इसको भी तो दो ऑब्जेक्ट मिल रहे थे, कौन से, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। फ़िल्टर चेन तो किसने दिया, फ़िल्टर चेन दिया कंटेनर ने। जब आप दूसरे फ़िल्टर को चलाओगे तो वहाँ पे भी रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट चाहिए, फ़िल्टर चेन कौन देगा, कंटेनर देगा, ठीक। ये कंटेनर का काम है फ़िल्टर चेन प्रोवाइड करना। आप प्रोग्रामर के हाथ में दो ऑब्जेक्ट का कंट्रोल रहता है, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स का। फ़िल्टर चेन सर्वर से मिलता है, तब आपको इन्वोक करने का कंट्रोल है आपके पास, नेक्स्ट रिसोर्स को इन्वोक करने का। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट रहा इसका। अब आप आगे समझेंगे प्रैक्टिकली। तो आप ये क्या करें, आप इस तरह की एप्लीकेशन करने के लिए एक हम एग्जांपल लेते हैं, उसमें क्या करेंगे, यूज़र से रिक्वेस्ट भेजेंगे, किस पर, यूज़र से रिक्वेस्ट भेजेंगे फ़िल्टर पर, और फिल्टर से सबलेट पर। ये काम करना है, ठीक। और यहाँ पर वैलिड और इनवैलिड यहीं चेक कर लो, यूज़र वैलिड है या इनवैलिड है। तो अगर वो इनवैलिड है तो हमें भेजना ही नहीं है सबलेट पर, हमारा काम यहीं ख़त्म हो गया। और अगर वैलिड है तो भेजना है। इस अप्रोच को करने की कोशिश करेंगे। अब वैलिड इनवैलिड किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, ये प्रोग्रामर पर डिपेंड करता है कि वो क्या बना रहा है।
फाइल, न्यू, डायनामिक वेब प्रोजेक्ट। आप सबलेट का 13th एग्जाम्पल फिल्टर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, फिल्टर एपीआई और एग्जाम्पल नंबर 1। नेक्स्ट नेक्स्ट। ये आपने बना लिया। सबसे पहले आप web.xml को बनाना सीखें इसके अंदर। अब यहाँ पर एक हम index.html लेंगे, तो बाकी सबको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ओके, अब आप क्या करेंगे, आपको याद है कि आप सबलेट की मैपिंग कैसे देते थे? सबलेट की मैपिंग देते थे सबलेट और इसके अंदर सबलेट नेम, सबलेट क्लास, फिर आप सबलेट मैपिंग देते थे, सबलेट मैपिंग, यहाँ पर सबलेट नेम दे देते हैं, यहाँ पर आप URL पैटर्न देते थे। इतनी चीज़ आपने करके देख ली है। अगर मैं कोई एक सबलेट बनाऊँ, मान के चलते हैं कि मेरी ये सबलेट है पहली, सबलेट 1 पे रिक्वेस्ट आई है, सबलेट 1 पे रिक्वेस्ट आई है, तो सबलेट 1 इसका नाम दे दिया मैंने सबलेट 1, ये सबलेट 1 को चलाएगा। और मेरी जो सबलेट 1 है, मान के चलते हैं ये किसी जावा या com.java.a2z.sublets.sublet1 यहाँ पे रखी हुई है। तो ये पूरी मैपिंग हो गई, सबलेट नेम। ओके, what is going wrong inside it, why this is showing error? Okay, so this is the sublet configuration. Now we introduce filter. Approach is same, filter like this. Inside filter you will be defined filter name, again you will be defined filter class, because filter is also a Java class like a sublet. Now come to the filter mapping. Again filter name, and what the most important is URL pattern. So when the requests come for this sublet, control will check, like container will be checked. Oh, sublet 1 is need to be executed. Is there any mapping for filter? Yes, this is the mapping for this filter, this request. For this request there is a filter mapping, sublet 1. Okay, so filter for sublet 1. This is the name, filter for sublet 1. अब यहाँ पर com.java.sublet this one, यहाँ पे दे दीजिए com.java.filters filters.filter1. Filter is an interface already in API, right? So you have to define your another custom name, my filter like. So this is the configuration file, and why filter mechanism is configurable.
why this is pluggable. If you will comment this will not work. If you will uncomment this will always work for this sublet because URL pattern is the same. तो जब भी रिक्वेस्ट आएगी सबलेट 1 के लिए, मैपिंग करेगा, चेक करेगा कि क्या इस रिक्वेस्ट के लिए कोई फिल्टर डिफाइंड है। हाँ, मिल गया उसको ये, तो फिर ये फिल्टर फॉर सबलेट 1, फिल्टर फॉर सबलेट 1, ये वाला फिल्टर चला देगा। इस फिल्टर के चलने के बाद अब आपकी सबलेट यहाँ से चलेगी। आपकी ये सबलेट यहाँ से इन्वोक होगी यूजिंग द फिल्टर चेन, जैसा कि आपने पढ़ा है। एनी डाउट? नो सर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। गुड, ग्रेट। ओके, सो आप index.html में क्या देना चाहते हैं, आप अपने प्रोग्राम को किस तरह से बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मुझे सिंपल क्या करना है, मेरा पर्पज़ है आपको फ़िल्टर की वर्किंग समझाना, ठीक है। तो हम बहुत सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं, जिसके लिए क्या करेंगे, आप वेब एप्लीकेशन के अंदर जाएं, न्यू, और यहाँ पर एक HTML फाइल ले लें। HTML फाइल ले ली, आप इसका नाम दे दें index.html। तो ये डिफ़ॉल्ट फाइल आपकी चलेगी सबसे पहले। अब यहाँ पर बहुत सिंपल प्रोग्राम समझना है। हमने ahref ले लिया। सबसे पहले हम एक h2 स्टाइल इक्वल टू कलर रेड, वेलकम टू लर्न filter example, href इक्वल टू रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, सबलेट 1 पर। तो यहाँ पे दे दिया मैंने फिल्टर 2। हम कुछ देखना चाहते हैं फिल्टर का कैसे काम करता है, फिल्टर 2। तो सबलेट 1 पे रिक्वेस्ट जाएगी, सबलेट 1 से रिक्वेस्ट जाएगी, इस सबलेट को चलाने के लिए रिक्वेस्ट गई है, लेकिन ये URL पैटर्न, यानी कि इस URL पैटर्न पे एक फ़िल्टर मैपिंग मैप्ड है, ये रही वो, तो ये चलेगा माई फिल्टर। तो अब हम क्या करें, माई फिल्टर को बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, राइट क्लिक, न्यू क्लास, आपकी क्लास का नाम है माई फिल्टर, राइट। पैकेज का नाम com.java.a2z.filters, com.java.a2z.filters, ये आपके पैकेज का नाम है। सर आपने सर्वलेट्स रखा था उसमें। सही कर लेंगे। ओके। com.java.a2z.filters, आपको ध्यान नहीं है। इम्प्लीमेंट्स करेंगे, यहाँ पर इसका पेरेंट्स कौन होगा। जैसे कोई भी क्लास एक्सेप्शन तब बनती है जब वो एक्सेप्शन को एक्सटेंड कर ले। आपकी क्लास फिल्टर तब बनेगी जब वो फिल्टर इंटरफेस को क्या कर ले, पेरेंट बना ले। तो अभी यहाँ पर क्या है, आपने जार को बिल्ड नहीं किया अभी तक। ये फिल्टर्स तो है यहाँ पे, क्या गलत है इसमें, आप बोल रहे थे सबलेट्स किया है, क्या है। सॉरी, मैं ऊपर सर्वलेट का सोच रही थी, माय बैड। सबलेट दिया है ना सबलेट्स के अंदर, मुझे फिल्टर को फिल्टर्स के अंदर दिया है, पैकेज नेम अलग होने चाहिए ना सभी के। ओके सर। बिल्ड पाथ करिए सबलेट API को, ऐड एक्सटर्नल जार सबलेट API, इसको बिल्ड कर लिया, अप्लाइड क्लोज करिए। यहाँ पर न्यू क्लास, आपकी क्लास का नाम है माई फिल्टर, जो पेरेंट है वो फिल्टर पैकेज का नाम कौन सा है, ये उठाना है, javax.sublet, और com.java.a2z.filters,
ये मिल गया। तो यहाँ पे जो इनिट और डेस्ट्रॉय है ये ऑप्शनल है, इनको ओवरराइड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, लेकिन आपको डू फिल्टर तो करना ही है क्योंकि लॉजिक आप यहीं पे देंगे, यहीं से आपकी कॉलिंग होगी सबलेट की। ओके, अब अगर आप इनिट को डिफाइन करें या नहीं करें, लेकिन हम डू फिल्टर पे फोकस करते हैं पहले। यहाँ पे सबलेट रिक्वेस्ट, यानी कि एक आपको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है और दूसरा रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ये यहाँ पर एक फिल्टर चेन ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पर प्रिंट राइटर का एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। प्रिंट राइटर आउट इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट प्रिंट राइटर। प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास। अब आउट डॉट प्रिंट यहाँ पर फिल्टर इज प्री प्रोसेसिंग लॉजिक, प्री प्रोसेसिंग लॉजिक इज एग्जीक्यूटेड। अब यहाँ पे 2 सिनेरियो हो गए। प्री प्रोसेसिंग लॉजिक में ही अगर रिक्वेस्ट इनवैलिड हो गई तो आगे की सबलेट पे नहीं भेजना चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये यहीं से रेस्पॉन्स जनरेट कर देंगे हम, हमें सबलेट से रेस्पॉन्स नहीं लाना, फिर रेस्पॉन्स यहीं से जनरेट कर देंगे। ठीक है, हमें बात का कोई काम नहीं करना क्योंकि यूज़र इनवैलिड हो गया, राइट। यूज़र वैलिड है तो हमें फिल्टर चेन से कॉल करनी है नेक्स्ट पार्टी, नेक्स्ट रिसोर्स को। तो फिल्टर चेन डॉट, इसका कौन सा मेथड था, डू फिल्टर। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट सेम है, रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट सेम है, ये कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, कॉलिंग नेक्स्ट रिसोर्स, नेक्स्ट रिसोर्स कॉल हो रहा है। अब वो सबलेट हो सकती है, फिल्टर हो सकता है, तो मैपिंग पे डिपेंड करेगा हम क्या दे रहे हैं। ओवरऑल जो फिल्टर चेन और डू फिल्टर चल गया, यानी कि आपकी उसके बाद अब वहाँ से जब ये रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स हो जाएगा फिर लौट के आएगा, तो बाद में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो फिर यहाँ से करिए आउट डॉट प्रिंट पोस्ट प्रोसेसिंग लॉजिक इज एग्जीक्यूटेड। प्रोसेसिंग लॉजिक चला है यहाँ पर, हमें पता चल जाएगा कब प्री प्रोसेसिंग चला, कब पोस्ट प्रोसेसिंग चला, हमारे ऊपर है ये प्री प्रोसेसिंग पोस्ट प्रोसेसिंग को बढ़ाना और रोकना। अब इसके अंदर इनिट और डेस्ट्रॉय भी नहीं है, लेकिन आप चाहो तो ओवरराइट कर सकते हो, मैंने नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि अभी इसका कोई यूज़ ही नहीं था। अब यहाँ से इसको कॉल करने का मतलब है कि आपकी सबलेट कॉल होगी, यानी कि रिक्वेस्ट अब यहाँ जाएगी इसके लिए, ये फ़िल्टर चलने के बाद जब आप ये चलाते हो फिल्टर चेन और डू फिल्टर रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, तो सेम प्रोसेस फिर ये होती है, ये सबलेट चलती है, ये मैपिंग होती है, मैपिंग होने के बाद सबलेट 1 चलेगी। इसका नाम माई सबलेट रख देते हैं, सबलेट 1 के बजाय माई फिल्टर रखा है। तो आप क्या करें, एक नई क्लास बनाएं, न्यू क्लास, इसका नाम रख दिया माई सबलेट। इसका जो पेरेंट है वो HTTP सबलेट बना दो। क्लास इंटरफेस HTTP सबलेट,
Am I missing something? ओके, एस्थेटिक सबलेट क्लास है ना, इंटरफेस नहीं है। HTTP सबलेट एक्सटेंड करेंगे javs com.java2j.sublets, सबलेट बन गई। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग मेथड होता है आपका डू फिल्टर, सॉरी माय बैड, सर्विस, ओहो, डू गेट डू पोस्ट। डू गेट डू। आपने क्या किया, डू पोस्ट दे दिया। अब रिक्वेस्ट ब्राउजर के एड्रेस बार में आ रही है, डू गेट दे दीजिए। HTTP सबलेट रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स और वो सारी चीज़ें जो आपने सीखी हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे करेंगे। क्या सीखा है आपने कि आप एक तो रेस्पॉन्स को तैयार करते हैं, क्योंकि यूज़र को रेस्पॉन्स किस तरह का जाना है, तो रेस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, रेस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, इसमें फॉर्मेट टेक्स्ट HTML, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट ऑप्टिम कर लीजिए, प्रिंट राइटर आउट इक्वल टू रेस्ट डॉट गेट, और उसके बाद आप आउट डॉट प्रिंट सबलेट इज, यहाँ पे सबलेट चला, ये आपको पता चल जाएगा सबलेट चली यहाँ पर। तो क्या करना है, हमारी एक बार चेक कर लें, सबलेट 1 पर रिक्वेस्ट जाएगी, web.xml के अंदर सबलेट 1 मैप्ड है हमारी, इस URL पैटर्न पर माई फिल्टर कॉल होगा, माई फिल्टर भी प्रॉपर लिखा हुआ है, इम्प्लीमेंट्स कर रहा है फिल्टर को, डू फिल्टर को ओवरराइड किया है, प्रिंट राइटर आपने ऑब्टेन किया है क्योंकि ये कुछ रेस्पॉन्स देना है, प्री प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग और फिल्टर चेन से यहाँ से सबलेट कॉल हुई, सबलेट कॉल होगी तो आपका रिक्वेस्ट यहाँ सबलेट 1 से मैप्ड होगी, फिर माई सबलेट चलेगी, फिर इसके अंदर रेस्पॉन्स बनाया आपने, प्रिंट राउटर बनाया, सबलेट, ओवरऑल प्रोग्राम तैयार है आपका। इसको राइट क्लिक करें, रन एज ऑन जावा सर्वर, नेक्स्ट। बाकी के एप्लीकेशंस को रिमूव कर दीजिए, सर्वर को चलाइए। वेलकम टू लर्न फिल्टर एग्जाम्पल, ये H2 में दिया था, फिल्टर टूल, राइट क्लिक करके इसका सोर्स चेक कर सकते हैं या इंस्पेक्ट देख सकते हैं। तो क्या है यहाँ पर, ये href इक्वल टू सबलेट 1 रिक्वेस्ट जाएगी सबलेट 1 पर, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं फिल्टर टूल, ये देखिए सबलेट 1 पर रिक्वेस्ट गई, प्री प्रोसेसिंग लॉजिक इज एग्जीक्यूटेड, फिर उसके बाद सबलेट चली, फिर उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग लॉजिक चला, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मैसेज प्रिंट कराए हैं, ये पहला एग्जांपल था, इसीलिए आगे इसमें फंक्शनलिटी को ऐड करते जाएंगे और इसके लेवल को बढ़ा देंगे, ठीक है। हम इसकी सर्विस को ब्रेक भी करेंगे। ब्रेक किस केस में करेंगे, हम रिक्वेस्ट की फ्लो को भी बदल सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ में कंट्रोल है, फिल्टर से हम सबलेट को ना चलाएं तो यहाँ पे कंट्रोल है हमारा, कभी प्री प्रोसेसिंग चलेगा तो कभी फिल्टर भी चलेगा, कभी ये रुकेगा, कभी पोस्ट प्रोसेसिंग चलेगा, कभी दोनों चलेंगे, ये सारा कंट्रोल प्रोग्रामर के हाथ में, क्योंकि अभी सिंपल एक नॉर्मल मैसेज दिया है, प्री प्रोसेसिंग आप समझ लीजिए कि प्री प्रोसेसिंग चला है, सबलेट चली है और पोस्ट प्रोसेसिंग चला है। अगर आप इसके अंदर कोई फ्लो चेंज करेंगे, यहाँ पे मैंने पोस्ट प्रोसेसिंग रोक दी तो अब प्री प्रोसेसिंग बची है आपके पास, और क्या बचा है, दिस वन। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं अभी, प्री प्रोसेसिंग और सबलेट, दो चलेंगी। अब आपने कुछ चेंज किया है तो
फिल्टर टू रिक्वेस्ट भेजिए, प्री प्रोसेसिंग है, सबलेट इज एग्जीक्यूटेड। बिजनेस की रिक्वायरमेंट थी कि पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं करना है तो उसने बंद कर दी फिल्टर के अंदर से, ठीक है। और फिल्टर को अगर मैं यहाँ पे कमेंट कर दूँ तो क्या होगा? तो प्लगेबल की एक अप्रोच बताई थी कि प्लगेबल है, राइट। अभी फिल्टर चल रहा है, इसका मतलब आपको web.xml में चेंज किया है, आप एप्लीकेशन को फिर से डिप्लॉय करिए, राइट क्लिक, रन एज ऑन सर्वर, नेक्स्ट, फिनिश, रीस्टार्ट कर लीजिए, नीड है तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि आपकी एप्लीकेशन चलेगी। अब इसमें सबलेट चलेगी सिर्फ, सबलेट इज एग्जीक्यूटेड, सबलेट एग्जीक्यूट हुई है सिर्फ, अब आपका फिल्टर चला ही नहीं है। तो इसका मेंटेनेंस इजी है, क्या सिखाया गया था आपको पहले, लेस मेंटेनेंस, इट डजेंट हैव एनी डिपेंडेंसी, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, और ये कॉन्फ़िगरेबल है, प्लगेबल है, आपके ऊपर है। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आप रिक्वेस्ट चला रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि प्री और पोस्ट लॉजिक परफॉर्म्ड होंगे। यूज़र से कंटेनर पर रिक्वेस्ट गई, वहाँ से फिल्टर पे गई, फिल्टर से सबलेट पर, सबलेट से चलने के बाद फिर फिल्टर पे आती है, फिल्टर पे आती है तभी तो ये चलता है पोस्ट प्रोसेसिंग, राइट। पहले प्री प्रोसेसिंग, फिर यहाँ से सबलेट चली, फिर पोस्ट प्रोसेसिंग चल रहा है, तो वापस आई फिल्टर पे, फिर यहाँ से कंटेनर ने रेस्पॉन्स को एंड यूज़र को भेज दिया। ये फ्लो था, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, पहला एग्जांपल था आपने। तो फिल्टर किस एग्जांपल को यहाँ पे फिनिश करते हैं।